लिखें जरा, नोट लिखें पीएच के बारे में ना। पीएच के बारे में ये बुक ने लिखा हुआ है, सीके 2 ने। पीएच की रिलेटेड आपको दो तीन पॉइंट्स इसके पता होने चाहिए। क्या है? एक्सोडेटिव फ्यूजन लिखे जरा। एक्सोडेटिव एक्सोडेटिव प्लूरल फ्यूजन की बात करते हैं और देखते हैं ट्रांसोडेटिव प्लूरल फ्यूजन की। ट्रांसोडेटिव ट्रांसोडेटिव प्लूरल फ्यूजन पीएच के हिसाब से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, अभी बाद में आपने बात करनी है। जो एक्सोडेटिव फ्यूजन है ना, टिपिकली हैविंग अ पीएच, इसकी जो पीएच है ना यार, वो होती है 7.3530 लेकर 7.45। ये अकॉर्डिंग टू बुक मैंने आपको बात बता दी। जो ट्रांसोडेटिव है ना, इसकी जो पीएच की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो पीएच है वो है 7.4 से लेकर 7.55 तक। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी आगे। हमाइलेज लेवल इंक्रीज इन द प्लूरल फ्यूजन। अगर सुन लें, ये थोड़ी सी बातें मैं आपको बताना है नमूनिया के हिसाब से। ये लिखिएगा जरा। आपने कहा ना कि यार ग्राम स्टेनिंग की और आपको नमूनिया काज मिला है। अब नमूनिया के हिसाब से दो चीजें आपने याद रखनी है। लेकिन नमूनिया रिलेटेड अफियन, नोट लिखें एक, नोट लिखें। नमूनिया नमूनिया रिलेटेड रिलेटेड अफियन। अगर नमोनिया रिलेटेड एफिजन आपके पास आ जाए ना, तो दो चीजें आपने याद रखनी है। नमोनिया रिलेटेड एफिजन आर, नमोनिया रिलेटेड एफिजन आर, वो ही ऊपर वाला पॉइंट लिखना है। आर आपके पास क्या हो सकती है जनाब अली? एक तो हो सकती है जनाब अली सिंपल सिंपल सिन सिनमोनिक सिनमोनिक जनाब अली एफिजन हो सकती है। ठीक है। और सेकंड पे आपके पास हो सकती है कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड जनाब अली पैरानमोनिक पैरानिमोनिक आपके पास अफियन हो सकती है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, और इसके साथ साथ एम्पाइमा क्या है जी? पास इन द प्लूरल कैविटी प्लस कॉम्प्लिकेटेड पैरानिमोनिक अफियन। ये आपने पॉइंट याद रखना है। ठीक है। अच्छा, बहरहाल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एम्पाइमा या फिर पैरानिमोनिक एफिशिएंट, आपने पॉइंट याद रखना है, एब्सोल्युटली इंडिकेशन है ऑफ इंटरकोस्टल ड्रेनेज के लिए, जिसमें आप जनाब थ्रैकोकोस्टोमी या फिर ड्रेनेज करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अभी ट्रीटमेंट के अंदर इसकी बात करेंगे। अच्छा, अब ये जो सिंपल सिनेमोनिक एफिशिएंट और कॉम्प्लिकेटेड पैरानिमोनिक एफिशिएंट है ना, इन दोनों में छोटे छोटे ना दो तीन फर्क है। और मैं अभी टेबल आपके साथ शेयर करूंगा, और वो आप लोगों ने क्या करना है, वो लिख लेना। वो हमारे पास बुक में जो होगी ना, हमारी बुक उसमें आ जाएगी। मैं बोल देता हूँ, अगर किसी ने लिखना हुआ तो लिख लीजिएगा। पहले मैं सिंपल सिंदमोनिक के पॉइंट्स बोलता हूँ। वो कहते हैं जी, सिंपल सिंदमोनिक में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड जो पीएच होती है वो मोर देन 7.2 होती है। जो प्लूरल फ्लूइड होता है, ग्राम स्टेन एंड कल्चर उसका नेगेटिव होता है। जो प्लूरल फ्लूइड की एलडीएच होती है वो लेस देन 1000 होती है। जो प्लूरल फ्लूइड की ग्लूकोज होती है वो मोर देन 60 ग्राम पर लीटर होती है। और अल्ट्रासोनोग्राफी नो प्लूरल प्लूरल थिकनिंग। ये प्लूरल सिंगनोमोनिक की मैंने बात की। जो कॉम्प्लिकेटेड पैरानोमोनिक के पॉइंट्स हैं वो क्या है? उसमें प्लूरल फ्लूइड पीएच आपके पास जनाबिल क्या होती है? लेस देन 7.2 होती है। उसमें मोर देन 7.2 थी। और जो कॉम्प्लिकेटेड पैरानोमोनिक फ्यूजन है उसमें प्लूरल फ्लूइड ग्राम स्टेन एंड कल्चर, उसमें जनाबेली हमारे पास सेम वही आपके पास आ जाता है। प्लूरल फ्लूइड एलडीएच हमारे पास मोर देन 1000 होता है। प्लूरल फ्लूइड ग्लूकोज उसमें लेस देन 60 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और अल्ट्रासोनोग्राफी उसमें हमारे पास क्या होती है? प्लूरल थिकनिंग होती है, प्लस उसमें सेप्टेशंस प्लस लोक्यूलेशंस होती है। ये पॉइंट है, दोनों में फर्क मैंने बोल दिया आपके पास। अगर किसी ने लिखने हुए लिख लिए, बाकी मैं अभी ग्रुप में आपको आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब है जी काजेज ऑफ प्लूरल फ्लूइड ग्लूकोज। प्लूरल फ्लूइड ग्लूकोज जो है ना, अभी आपने पढ़ा ना यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में बात किया है। प्लूरल, अगर तो देखें, एक एक नोट लिखें यार, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग को ये पॉइंट पता होना चाहिए। नोट लिखें। काजिस ऑफ प्लूरल फ्लूइड ग्लूकोज
अगर आपको ग्लूकोज मिल जाता है लेस देन 60 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक हो गया जी। और इसका जो आपने डायग्नोज है ना, मतलब अंडरलाइन जो काज होगा वो होगी मिलिग्नेंसी। मिलिग्नेंसी, ठीक है, लेस देन 60 ग्राम मिलिग्नेंसी, एम्पाइमा, ठीक है। अगर आपको मिल जाता है जनाब अली लेस देन 30 ग्राम पर डेसीलीटर, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपके पास है रोमाटाइड आर्थराइटिस। ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना है। काजेज ऑफ प्लूरल एफिशिएंट विद लो पीएच, अगर किसी की लो पीएच है, ये भी लिखें। काजेज ऑफ प्लूरल एफिशिएंट विद लो पीएच, विद लो पीएच, अगर किसी की लो पीएच है तो वो आपको लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए जनाब अली। इसमें जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, नंबर 1 लिखिएगा, इसमें आपके पास एम्पाइमा हो सकता है, डिफरेंशियल डायग्नोस एम्पाइमा हो सकता है। इसमें आपके पास रूमाटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, इसमें आपके पास जनाब मिलिग्नेंसी हो सकती है, कैरी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, मिलिग्नेंसीज हो सकती है। एम्पाइमा हो सकता है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड आपके पास पैरानमोनिक, पैरानमोनिक, पैरानमोनिक आपके पास एफियन हो सकती है। ये अपने पॉइंट है। और थर्ड पे आपने लिखना है मिलिग्नेंसी, ये ये इंपॉर्टेंट है, मिलिग्नेंसी, ठीक हो गया जी। अब प्रेगनेंसी होगी जिसके पुअर प्रोग्नोसिस होगी, ठीक हो गया जी। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट बातें कुछ मैंने बता दी हैं इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं जी आगे। अगर भाई समझ आ रही है, देखें अभी तक सिंपल मैंने क्या हार्ट से बात स्टार्ट की है, अगर तो प्रेजेंट है तो आपने जनाबेली डायरेटिक देने हैं, अगर तो एब्सेंट है तो प्लूरल एस्पिरेशन करनी है, 4 सैंपल लेने हैं, एक सैंपल में आप लोगों ने सिंपल वही वैल्यू देख लेनी है। अगर मोर देन 0.5 है, मोर देन 6 है, तो आप 2/3 की बात आ गई है, तो वो एक्सोडेटिव है। अगर एक्सोडेटिव नहीं है तो ट्रांसोडेटिव, उसका हार्ट फेलियर तो आपने ऊपर देख लिया। बाकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मालेब्सेप्शन, सीएलडी वगैरह, उसके लिए अगर उनमें से कोई होगा, साइन एंड सिम्टम देखेंगे तो आप लोग उनके टेस्ट कर लेंगे। अगर तो एक्सोडेटिव है तो फर्दर 3 सैंपल्स उसके करेंगे, 1 फॉर साइटोलॉजी, 1 फॉर बायोकेमिस्ट्री, थर्ड फॉर आप लोग कल्चर। कल्चर आप लोगों को पता है ग्राम ग्राम स्टेनिंग है, उसमें जेड एन स्टेनिंग है। जेड एन स्टेनिंग इज स्पेसिफिकली फॉर द टीबी है। ग्राम स्टेनिंग आपके पास जनाबली किसके लिए, निमोनिया के लिए। निमोनिया के रिलेटेड आपकी फिजन है, तो निमोनिया के रिलेटेड कैन बी सिंपल और कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, ये बात आप लोग को मैंने बता दी है। उसके बाद अगर आप लोगों ने जनाबली बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो उसमें ग्लूकोज कंटेंट को देख लेते हैं। अगर ग्लूकोज कंटेंट की मैं बात करूं, मैंने 2 तरह से बता दिया ग्लूकोज कंटेंट आपका काजी फादर। उसमें हमारे पास क्या होगा, अगर तो लेस देन 60 ग्राम पर डेसीलीटर है तो मिलिग्नेंसी या फिर एम्पाइमा की बात है। अगर लेस देन 30 ग्राम पर कंटेंट है तो उसमें आपका रोमाटाइड आर्थराइटिस है। उसके बाद आपने देखा प्लूरल फ्यूजन विद लो पीएच की बात कर लिया, उसमें एम्पाइमा, रोमाटाइड, मिलिग्नेंसी। अभी तक की बातें यहाँ तक है। एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन। लास्ट पे लिखें जी कुछ पॉइंट्स, 2-3 लिखें। हमारे पास लास्ट पे क्या है, अगर आपने देख लिया, बायोकेमिस्ट्री में बात कर रहा हूं मैं, बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में अभी तक कितने पॉइंट लिखे हैं, एक। नंबर 1 ग्लूकोज, अब लिखे नंबर 2। नंबर 2 बायोकेमिस्ट्री में आप देखेंगे अमाइलेज, अमाइलेज लेवल इन प्लूरल फ्यूजन, माइलेज लेवल इन प्लूरल फ्यूजन। माइलेज लेवल आपको ये बताएगा कि जनाबली ये आपके पास, हाँ जी, लुक फॉर, लुक फॉर acute pancreatitis, acute pancreatitis या प्रोटीएज, अमाइलेज, ये इसके बारे में आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे नंबर 3 पे बायोकेमिस्ट्री में टीजीएस, हाँ जी, टीजीएस लेवल, ट्राइग्लिसराइड के लेवल इन प्लूरल फ्यूजन। अगर आपने जनाब इसके लेवल को चेक किया और ये आपके पास, अच्छा, ये आपके पास आ जाता है मोर देन 100, मोर देन 100 ग्राम पर डेसीलीटर, तो आप लोगों ने देख लेना है। जो डायग्नोज होगा ना, डायग्नोज आपके पास होगा काइलस, काइलस अफियन। काइलस अफियन मैंने आप लोगों को बात बता दी है भाई, टीजीएस का आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आपके पास है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में, लिखे नंबर कौन सा है, 4th। आपने चेक करनी है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आप लोगों को पता है कौन कौन सी है, C3 है एंड C5, C3 एंड C5 इन प्लूरल एफिशिएंट। ये आप लोग चेक करेंगे और ये डायग्नोज आपको किसके लिए देगी, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आप लोगों को पता ही है।
तो भाई डायग्नोज फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। हाँ जी, लुक फॉर ऑटोइम्यून डिजीज, इसके लिए ऑटोइम्यून ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, ठीक है। ऑटोइम्यून डिजीज में वही एसएलई, जिसको आप कनेक्टिव टिश्यू या डिजीज कह रहे हैं, एसएलई है और रोमाथाइड आर्थराइटिस है, ठीक है। ये था जी आपके बारे में इसका पॉइंट, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद बात यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन प्लीज? देखें उसके बाद क्या है, टीबी डीबी प्लूरल फ्लूइड मैंने ऊपर बता दिया, इन प्लूरल फ्लूइड आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, अच्छा अब आपने ना सब कुछ कर लिया, आपने ये 3 सैंपल भी क्लियर कर लिए, साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री भी कर लिया, कल्चर भी कर लिया, ठीक है। कल्चर में आप लोगों ने जनाब सब कुछ देख लिया, ठीक है। और अब मजीद फिर क्या कर सकते हैं? फिर स्टिल आपके पास ये सारा कुछ करने के बाद भी अब 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ जी, सब कुछ आफ्टर आफ्टर डन 4 सैंपल इन्वेस्टिगेशन, आपने ये सब कुछ कर लिया है, तो फिर आगे क्या करेंगे? आफ्टर डन 4 सैंपल इन्वेस्टिगेशन या कंप्लीट, आफ्टर डन 4 सैंपल इन्वेस्टिगेशन या फिर कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, कैन टू पॉसिबिलिटीज, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। क्या भला? यहाँ तो भाई आपके पास स्टिल अनडायग्नोज है, स्टिल अनडायग्नोज है, या फिर आपके पास क्या है, डायग्नोज हो चुका है। अगर तो डायग्नोज हो चुका है तो फिर तो भाई ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है जी, ट्रीटमेंट है। अगर स्टिल अनडायग्नोज है फिर क्या करेंगे बताएं ना जी। आपने क्या करना है, आप करेंगे जी सिटी चेस्ट करेंगे, सिटी सिटी करेंगे चेस्ट की, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं हाई रेजोल्यूशन सिटी, इसको कहते हैं हाई रेजोल्यूशन सिटी, HRCT, इसको ऐसे भी लिखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा। अच्छा, हाई रेजोल्यूशन आपको ये क्या कर सकती है, ये आपको बताएगी शो कैन शो आपको ये बताएगी जनाब अली, क्या भला, कैन शो जनाब अली, कैन शो आपके पास इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन कोई आपके पास इन्फेक्शन, इनफिल्ट्रेशन या फिर कोई इन्फेक्शन आपको बताएगी, तो भाई कोई हिडन इन्फेक्शन है, ये आपको शो कर सकती है कोई हिडन मैस, हिडन हिडन मैस या ट्यूमर, मैस या ट्यूमर सिटी बता सकती है। ये आपको बता सकती है जनाब अली, थर्ड पे लिखे हैं कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन बता सकती है, कोई इंजरी बता सकती है हिडन, ये आपको बताएगी जनाब अली यहाँ पे, तो इन्फेक्शन बताएगी। और पॉसिबल है सिटी आपके पास नॉर्मल आ जाए, ऐसे भी है ना, ये भी तो हो सकता है। एंड मे पॉसिबल, एंड मे पॉसिबल सिटी इन्वेस्टिगेशन विल नॉर्मल, हो सकता है ये नॉर्मल भी आ जाए। तो फिर आगे क्या करेंगे? अब अगर ये नॉर्मल आ गई है तो यहाँ पे जो चीज आपको पता होनी चाहिए ना, लिखें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, लास्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, लास्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, वो आपके पास क्या है? इन टीबी, देखें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन टीबी प्लूरल फियर, अगर किसी को पहले से टीबी प्लूरल आपको पता चल गया या टीबी है ना, तो फिर तो आपकी वैसे ही प्लूरल बायोप्सी आपने पहले ही करना है, 90% सेंसिटिव है उससे, ठीक है। अगर किसी को पहले ही टीबी है, लेकिन आप अगर किसी को टीबी नहीं है, और लास्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फिर आपके पास क्या है, वो है जी प्लूरल बायोप्सी, लिख लें प्लूरल, रूरल बायोप्सी। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, ये देख लें, ये लास्ट पे है, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिव टिश्यू डिसीज रिलेटेड प्लूरल फ्यूजन में ना 2 चीजें याद रखनी है, मैं आपको एक टेबल में बता देता हूँ, ठीक है। और 2-3 टेबल अभी मैं आपको भेजूंगा, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, वो आप लोग लिख लीजिएगा।
तो ये आप लोगों ने प्लूरल बायोप्सी आपको क्या बताएगी, ये आपको शो कर सकती है, कैन शो, कैन शोज, ये आपको बता सकती है कोई हिडन, हिडन जनाबेली ट्यूमर बताएगी, और ये आपको बता सकती है जनाबेली, या फिर टीबी बता सकती है, या फिर आपको कोई टीबी, टीबी बता सकती है। ये अपने पॉइंट याद रखना है, ये दो ही चीजें आपको बता सकती है, टीबी या फिर ये आप लोग, और टीबी में मैंने आपको बता दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास। अच्छा जी, दो चीजें, अब आगे देख लेते हैं। ये भी ये लिख लीजिए, नोट में लिखें यार बस, बाकी क्लियर हो गया, नोट में लिखें। अच्छा चले, हाँ जी, ओके, करें जी स्टार्ट। हेलो, कर लूं। अच्छा जी, ये सबके लिए डॉक्टर तलहा जो है ना एक दफा रिवाइज करेंगे इन्वेस्टिगेशन को, आप लोगों ने कैसे इन्वेस्टिगेट करना है एक पेशेंट को, अगर आपको शक है प्लूरल फ्यूजन आप लोगों ने मतलब देख, चले। सबसे पहले जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट होगा वो चेस्ट एक्स-रे होगा। चेस्ट एक्स-रे को हम 3 तरीके से किया जाते हैं, एपी व्यू से, लेटरल व्यू से और पोस्टीरियर व्यू से। इनमें जो हम्म, एपी व्यू आएगा, एपी व्यू में हम इसके आगे 3 में करते हैं। माइल्ड में आएगा ब्लंटिंग ऑफ द कोस्टोक्लेनिक एंगल, माइल्ड में आएगा 200 टू 250 एमएल। मॉडरेट में हम्म, आएगा मॉडरेट होगा 5 मोर देन 500 मिलीलीटर। इसमें जो चेस्ट एक्स-रे पे आएगा मिल्की वाइट होमोजेनियस ओपेसिटी विद द आउटवर्ड कैपेसिटी आएगा। जो इसके ओके, बाद लास्ट होगा मैसिव होगा मोर देन 100 मिलीलीटर। इसमें जो चेस्ट मोर एक्स-रे देन, आएगा वाइट आउटवर्ड 100 1000 मोर सॉरी देन मोर देन 1000 1000 ना, मिल वो जी, मोर देन 1000 मिलीलीटर। इसमें जो चेस्ट एक्स-रे पे ओके, आएगा वाइट आउट लंग्स आएगा। फिर उसके जी बाद भाई, आएगा लेटरल व्यू में। फिर उसके बाद चेस्ट एक्स-रे लेटरल व्यू पे आएगा। उसमें हम प्लूरिफियंस इसमें जो है ना वो जो ये बहुत ही सेंसिटिव है। इसमें चेक कर सकते हैं 50 एमएल पे भी चेक कर सकते हैं। जी और जी जी, एक होता है ड्यूकीबाइटस, ये भी बहुत सेंसिटिव है। इसमें अगर फुल 10 एमएल भी है तो ये भी हम हमें पिकअप कर लेगा। जबरदस्त, जबरदस्त, उसके बाद फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। इसमें एक पॉइंट जबरदस्त, है एक्सरे में एलिस कर्व्स भी आ सकते हैं। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी आएगी। अल्ट्रासोनोग्राफी में भी इतनी एबिलिटी है कि वो इसको इजीली पिक कर सकते हैं। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन जबरदस्त, करेंगे अदर अंडरलाइन काज के इफ वो जी। ट्रांसुडेट है। अगर ट्रांसुडेट है तो ट्रांसुडेट में हम चेक करते हैं सबसे पहले कार्डिक फेलियर। अच्छा, इसमें ना जी एक मिनट, जो अदर काजे अंडरलाइन काजे के लिए आपने सबसे पहले देखना कि यार पेशेंट को साइन एंड सिम्टम, जो रेस्पिरेटरी साइन एंड सिम्टम्स है उसके साथ क्या हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम तो नहीं है। अगर जी हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट है या एब्सेंट, आगे बात स्टार्ट करें, अगर यस सर। प्रेजेंट है तो फिर क्या अगर करेंगे। अगर उसमें प्रेजेंट है तो फिर हम उससे पहले हार्ट फेलियर पे डाययूरेटिक्स देंगे, उसमें मोस्टली फ्रोसोमाइड जबरदस्त, देंगे। फिर ओके, 72 आवर्स का वेट करेंगे। उसके बाद फिर हम चेस्ट एक्सरे जबरदस्त, रिपीट करेंगे। उसके बाद दो जबरदस्त, पॉसिबिलिटीज आएंगी, स्टिल वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर वो एब्सेंट आएगा तो वो अंडरलाइन काज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट है, इसको हम उसके साथ अटैच करेंगे कि भी अगर वो जैसे कि भी साइन एंड सिम्टम एब्सेंट थे और स्टिल वो दोबारा इसके साथ प्रेजेंट है, फिर हम डायग्नोस्टिक फ्लूइड एस्पिरेशंस करेंगे। जी बिल्कुल, डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक प्लूरिफिकेशन के फिर 3 पॉइंट्स आ जाएँगे। उसमें है कि भी हम प्लूर एस्पिरेशन इंसर्ट नमूनिया लोअर इंटरकोस्टल स्पेस करेंगे। दूसरा है कि भी ऑलवेज नीडल ऑनटू द अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब्स करेंगे। जी और इसमें हम 4 सैंपल्स करेंगे। 4 सैंपल्स में से सबसे पहला सैंपल तो हम सेंडिंग करेंगे प्लूर सीरम प्रोटीन एंड एलडीएच लाइट क्राइटेरिया के हिसाब से हम जी, उसको मतलब आपका सेंड कहने का करेंगे। मतलब ये है कि 4 सैंपल में से जो एक सैंपल है वो हम लाइट क्राइटेरिया पे अप्लाई कर लें, एक जैसे सैंपल फॉर, जी लाइट क्राइटेरिया। दूसरा सैंपल है साइटोलॉजी पर। तीसरा सैंपल जी बायोप्सी पर। चौथा सैंपल जी, हम कल्चर पर। साइटोलॉजी पे हम जबरदस्त, चेक करेंगे मैलिग्नेंसी चेक करेंगे। उसके बाद हम सीबीसी काउंट चेक करेंगे। अगर सीबीसी काउंट 10 के पर मिलीलीटर से ज्यादा है तो वो 20 के ना, हेमरोजिक, जैसा जी। 10 के, फिर वो हेमरोजिक अ, प्लूरिफियन है। अगर आरबीसी काउंट आपके पास मोर देन 10 आरबीसी, के ऐसे ही है, यस सर आरबीसी काउंट। अगर जी, वाइट ब्लड सेल्स काउंट है 10 के से ज्यादा तो फिर हम अंडरलाइन काज होगी M5 आपके, मोर देन 20 के ना, ओके ओके, मैडम मोर देन चलिए 20 के। दूसरा चलिए, सैंपल्स बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री में हम ग्लूकोज कंटेक्ट चेक करेंगे। उस ग्लूकोज कंटेक्ट में हम चेक करेंगे
ग्लूकोज कंटेंट अगर होगा, अगर वो है कि भी मोर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उसकी फिर आगे पॉसिबिलिटीज हैं। अगर उसका कंटेंट 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो वो मैलिग्नेंसी पे आ जाएगा और एम्फाइमा में आ जाएगा। अगर उसका कंटेंट लेस देन द 30 ग्राम पर डेसीलीटर है तो रोमाटाइड आर्थराइटिस की तरफ आ जाएगा। उसके फिर हम पीएच को भी इसमें चेक अच्छा करते एक हैं। मिनट, एक चीज मैं आपको बता दूं, नॉर्मल ग्लूकोज तो आपको पता बॉडी की नीड है, ऐसे ही है ना। तो जी जी नॉर्मल सर। ग्लूकोज तो आपके पास फास्टिंग में भी 100 तक तो होता ही है, ये बात तो यस। आप लोगों को पता, 90 से 100 तक होता है। अब यस सर। देख लें यहाँ पे, अगर हम आपने लेसन 60 और मोर देन 60 का कंसेप्ट भी आप लोगों ने अभी थोड़ी देर बुक में इंशाल्लाह आप लोग सीक्रेट 2 में देखेंगे, वो भी आपको मिलेगा, मैंने भी बल्कि बता दिया है। लेकिन मैंने 40 मोर देन 40 mg पर डेसीलीटर है, तो आपने यहाँ पे लेना है जनाब वाली किसी के अंदर भला, अगर ये वाला, एक मिनट ये बात सुन लीजिएगा प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मोर देन 40 mg पर डेसीलीटर इन प्लूरल इन एफिशिएंट। प्लोरोफिन, यस। हाँ ये बात, ओके। ठीक है। उसके बाद फिर है हम कल्चर टेस्ट करते हैं। कल्चर टेस्ट में हम ग्राम स्टैम्प करते हैं और ZNS स्टेनिंग करते हैं। ZN स्टेनिंग पार्ट जी टीबी होता है और जी कल्चर जो ग्राम स्टेन है वो नमूनिया के लिए होता है। इसके जी बाद फिर बिल्कुल। हम अगर दूसरी कॉज की तरफ जाएंगे, फिर अमाइलेज लेवल चेक करेंगे इसमें। जी उसमें हम बिल्कुल। चेक करेंगे एक्यूट पैंक्राटाइटिस के तरफ जी जाएंगे। बिल्कुल। अब फिर हम चेक करेंगे ट्राइग्लिसराइड का लेवल चेक करेंगे, जी। उसमें हम फिर कॉइलस एफ्यूएंस की तरफ चले जाएंगे। फिर हम ओके। कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन स्पेशली C3 एंड C5 फॉर ऑटो इम्यून डिजीज या जी रोमेटॉइड बिल्कुल। आर्थराइटिस। उसके बाद भी जी अगर हमें इन्वेस्टिगेशन मजीद करनी हुई या हमें कोई डायग्नोस नहीं मिल रहा, फिर हम जी जाएंगे कि भी एक तो है डायग्नोस हो गया, अगर अनडायग्नोस्ड हुआ तो फिर हम सीटी चेस्ट स्कैन की तरफ जाएंगे। सीटी चेस्ट स्कैन जी में हम इन्फिल्ट्रेशंस, हिडन ट्यूमर्स या इन्फ्रैक्शन चेक करेंगे। जी उसके बिल्कुल। बाद फिर अगर हमें नहीं क्लियर हुआ तो फिर हम लास्ट पे हम चेक करेंगे प्लूरल बायोप्सी, ये दो के लिए, हिडन ट्यूमर और टीबी के लिए। जबरदस्त, बिल्कुल ये चीजें हैं जी, ये आप लोगों ने रिवाइज कर लेनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी कुछ टेबल्स होंगे, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वो प्लीज आप लोगों ने लिख लेने हैं, ठीक होगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह है ना, वैसे मैं इधर बोल देता हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू डिजीज डिजीज रिलेटेड अगर प्लूरल फ्यूजन है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज मतलब एसएलई और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो एसएलई के अपने पॉइंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अपने पॉइंट होंगे। एसएलई में क्या होगा, प्लूराइटिस होगा प्लस फ्यूजन होगी, स्मॉल होगी और बाइलेटरल होगा, नॉर्मल ग्लूकोज होगा, नॉर्मल पीएच होगी, किसके अंदर, एसएलई रिलेटिव प्लूरल फ्यूजन में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्लूरल फ्यूजन में क्या होगा, प्लूराइटिस होगा प्लस फ्यूजन होगी, मॉडरेट होगी, यूनिलेटरल होगी, लो ग्लूकोज होगा, लो पीएच होगी। ये बात आपके पास क्या है जी, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज रिलेटेड प्लूरल फ्यूजन ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएंगे इसके टेबल। एक है फिर काइलोथोरैक्स वर्सेस सीडो काइलोथोरैक्स। काइलोथोरिक्स और सीडो काइलोथोरिक्स में क्या फर्क है, आप लोगों ने देखना, काइलोथोरिक्स के अंदर जो टीजी का लेवल होता है मोर देन 110 mg पर डेसीलीटर होता है, जो सीडो काइलोथोरिक्स उसमें लेस देन 50 mg पर डेसीलीटर होता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है काइलोथोरिक्स में लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर होता है, जो सीडो काइलोथोरिक्स में मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर होता है। जो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हैं काइलोथोरक्स में नहीं होते, जो सीडो काइलोथोरक्स में होते हैं। जो काइलोमैक्रियंस हैं काइलोथोरक्स में होती हैं और सीडो काइलोथोरक्स में नहीं होती। और ये अपने पॉइंट आप लोगों को यहाँ से पता होने चाहिए। और नेक्स्ट प्लीज, इन्वेस्टिगेशन में आगे कुछ और पॉइंट्स हैं। ऑन एक्सरे देखें, ऑब्लिट्रेशन ऑफ कॉस्टोफ्रेनिक एंगल मैंने बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले, और फिर मैंने ये बताया कि एलिस कर्व आता है आपको चेस्ट एक्सरे पे, एम्पाइमा अपीयर एज अ क्लाउडी या फिर ओपेक एरिया, ये भी मैंने आप लोगों को बात बताई है। लिखिए सिटी के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, सिटी आपको शो करती है, एक पॉइंट बस लिख लें, सिटी ऑन सिटी आपको मिलता है स्प्लिट एरिया, स्प्लिट प्लूरा साइन, स्प्लिट प्लूरा साइन, ये आपने पॉइंट याद रखना है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पासिंग बिटवीन थिकन parietal एंड विजरल प्लूरा, ये भाई आप लोगों को पता होना चाहिए। स्प्लिट प्लूरा मिलता है, स्प्लिट प्लूरा का मतलब क्या है, पास इन बिटवीन थिकन parietal एंड विजरल प्लूरा, दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाँ जी प्लूरल फिजन। ट्रीटमेंट की एक ही बस लिखें लाइन, सिंपल एक ही लाइन, ट्रीट द अंडरलाइंग काज, अंडरलाइंग काज, बस ट्रीट द अंडरलाइंग काज, बाकी आप लोगों ने साथ साथ कर लिया, ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लूरल एफिशिएंट, एनी क्वेश्चन प्लीज। ट्रेकोसिंथेसिस और ट्रीट अंडरलाइंग काज करना है, और ट्रेकोसिंथेसिस, ट्रेकोसिंथेसिस वो आप लोगों को मैंने बता दिया है।
ड्रेनेज आप लोग करते हैं। और मैंने अभी एक लाइन भी बोली है, इसमें एक लाइन लिख लें, मैंने अभी बताया एम्पाइमा या पैरानमोनिक एफिशिएंट इज एन एब्सोल्युटली इंडिकेशन ऑफ आईसीडी। मतलब क्या, इंटरकोस्टल ड्रेनेज, इंटरकोस्टल ड्रेनेज। ठीक हो गया जी, ये आप लोगों ने लाइन नीचे लिख लेनी है भाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने यहाँ पे बोली है। ठीक, सो ये आप लोगों को सारे सारे पॉइंट इसके